स्वागत है आपका हमारे टॉप 21 डेज के टॉप 21 फंड्स के सीरीज में, जिसमें आज हम अपने इस फंड के सीरीज में अंतिम पड़ाव यानी आज 21वें फंड की बात करने वाले हैं। आज हमारा 21 दिन की इस सीरीज में लास्ट वीडियो यानी 21वां फंड और 21वां दिन होने वाला है। तो जो लोग भी हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को देखने के लिए और अपनी ज्ञान अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, आज ही पहली बार इस सीरीज के पहले वीडियो को देख रहे हैं जो कि हमारा आज 21वां वीडियो है, तो वो जाके इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नॉलेजेबल वीडियो मैंने यहाँ पे चीज़ें दी हैं जिससे आप चीज़ें सीखें और भविष्य में आपके वो चीज़ें अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम में हैं। बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें हम मिड कैप कैटेगरी के विषय में बात करने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, या फिर इसको हम कोटक का मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ भी कह सकते हैं। इस फंड की अगर हम रेटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको 4 स्टार मिले हैं। वहीं पे एनएवी की बात करें तो 157.15 के यहाँ पे एनएवी देखने को मिलती है। फंड हाउस इसका कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है। लॉन्चिंग डेट जनवरी 2013 इसकी लॉन्चिंग डेट हो जाती है। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक इसने 21.24 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फंड कैटेगरी की तो इक्विटी का ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.37 का ये एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। फंड साइज इसका 57,101 करोड़ का है। ओपन एंडेड फंड है। रिस्क ग्रेड बिलो द एवरेज है और रिटर्न ग्रेड एवरेज देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की है और मिनिमम SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे विड्रॉल अगर आपको करना है तो आपको मिनिमम 1000 रुपये का विड्रॉल करने को मिलता है। एग्जिट लोड अगर आप यहाँ पे 365 दिन यानी 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का देना पड़ेगा। अगर हम CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 5.28, 3 साल में 27.26 और 5 साल में 31.73 का CAGR देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। यहाँ पे ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 7.38, 1 साल में 33.8, 2 साल में 29.3, 3 साल में 26.5, 5 साल में 20.5 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक रोलिंग रिटर्न यहाँ पे हो जाता है। 15 से 20% का रोलिंग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भैया ये 21वां फंड है, 21वां दिन है, तो आज रोलिंग रिटर्न के विषय में मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि रोलिंग रिटर्न क्या दर्शाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से समझाना शुरू किया था। आप कितना समझे हैं मुझे बताइएगा जरूर। 2020 के रिटर्न की बात करते हैं तो 23.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2021 में 49.2% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2022 में 6.44 का रिटर्न देखने को मिलता है। 2023 में 33% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2024 में 34.7% का रिटर्न देखने को मिलता है। SIP रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में 16.82, 3 साल में 27.96 और 5 साल में 32.93 का यहाँ पे SIP रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी में 96.65, डेट में 0.20, अदर्स में 3.15 का एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। कैपिटल गुड्स में 15.88, टेक्नोलॉजी में 12.21, हेल्थ केयर में 10.95, फाइनेंशियल में 9.96, केमिकल में 8.97 और अदर्स में 42.03 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 18% का आसपास यहाँ पे मार्केट लार्ज कैप में देखने को मिलता है। मिड कैप में 73.76 का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में 6.87 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एक्सपोजर की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर में 3.44 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि मई 2025 में ये सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया में 3.33 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे चेंज किया गया है। रिस्क रेशियो अगर हम बात करते हैं तो रिस्क रेशियो लास्ट 3 साल का रिस्क रेशियो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा, शार्प रेशियो, टेनियर रेशियो और रिटर्न वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। तो ओवरऑल एक गुड पैकेज में आपको ये फंड मिल रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिटर्न, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, तो इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न वाइज भी अच्छा है और रिस्क रेशियो भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो फंड अच्छा है।
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करिएगा, तभी हम आपकी समस्याओं को और आपके पसंद या नापसंद को समझ सकेंगे, उसके हिसाब से आपके समस्याओं का हल देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।